सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, चलेंगे जर्मनी। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ होंगे। सियासी सूरत हाल बड़ी गर्म है पाकिस्तान की। खान साहब, क्या हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त? पाकिस्तान पाकिस्तान क्या दुनिया में हालात जो है वो एक मदमनी किसी कैफियत से गुजर रहे हैं। दिन ब दिन जंग का खतरा जो बढ़ रहा है, हम्म। तो ये हमें नजर आ रहा था कि भाई शायद ईरान इसके अमेरिका के इंतखाबात तक जंग मुलतवी रहे। हम्म। लेकिन दोनों तरफ से तो तैयारी ऐसी नजर आ रही है कि वजह यही लगता है कि भाई किसी वक्त भी कोई जंग के आसार नुमाया हो सकते हैं। हम्म। पाकिस्तान में भी जो हालात हैं वो सियासी तौर पर तो आपने फौज के जरिए इस्लामाबाद को कंट्रोल कर लिया है। हम्म। वहां से मुजाहिरीन को या तहरीक इंसाफ वालों को निकाल बाहर किया है, हम्म। इसलिए कि भाई समिट कॉन्फ्रेंस है तो आपने फौज का सहारा ले लिया। गैर मुल्की सरबराहान आ रहे हैं तो इसलिए हमें इस्लामाबाद खाली चाहिए। लेकिन लावा उसी तरह पक रहा है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। एक तो जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट थी उन पर आपने पाबंदी लगाई थी, तो उन्होंने अपना एक जिरगा किया है जमरूद के इलाके में किसी गांव के अंदर, और वहां पुलिस के साथ उनकी बड़ी झड़पें वगैरह हुई हैं। इसके अंदर कहा जा रहा है कि 3 आदमी हलाक हो गए हैं और 15 से ज्यादा जो है वो जख्मी हुए हैं। और जो वजीर दाखिला का बयान है उससे पता लगता है कि वो काफी बड़ा जिरगा था। तो उन्होंने कहा है कि जिरगे के नाम पर, जिरगा तो हमेशा हमायदीन का होता है, वहां पर हजारों लोग इकट्ठे नहीं किए जा सकते जिरगे के नाम के ऊपर। इससे साफ मतलब ये पता लगता है कि वहाँ हजारों में नहीं तो सैकड़ों में लोग जरूर मौजूद थे जिनके साथ भी पुलिस की झड़पें वगैरह हुई हैं। एक दफा तो उनको खाली करवा लिया था, पुलिस खाली करवाने में पंडाल को कामयाब हो गई थी, लेकिन कहा यह था कि अगली सुबह उन्होंने दोबारा वहां पर पुलिस और उनके दरमियान बकायदा झड़प हुई है और उन्होंने पुलिस की चौकियां मिसमार की हैं मुजाहिरीन ने और पश्तून वालों ने, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वालों ने। और वहां पर बकायदा अपने पंडाल पर दोबारा उन्होंने कब्जा कर लिया, उसमें कामयाब हुए। पुलिस को उन्होंने पिछवा किया है। अगर इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो रही है तो ये एक खुली एक किस्म से कहना चाहिए जंग की सूरत वाली कैफियत है कि पुलिस और आवाम के दरमियान इस तरह अगर इन हालात में, जबकि मुल्क के अंदर बदअमनी सियासी तौर पर पहली बदअमनी है और कहा यही जा रहा है कि पठानों के साथ ज्यादती हो रही है, तो तहरीक इंसाफ तो सिर्फ पठान ही सिर्फ उसकी मदद कर रहे हैं सुबह पख्तूनख्वा के लोग, और वहां पर अगर इस मूवमेंट चल पड़ी तो ये और ज्यादा एक खतरनाक दूर है। दूसरा मामला ये था कि भाई केपी के अंदर गवर्नर राज नाफिज कर दिया जाए। उसको तकवीत मिली है जो 2 दिन से गवर्नर को सदर पाकिस्तान ने इस्लामाबाद तलब किया हुआ था। वहां जो उनकी मीटिंग हो रही थी उससे लाजमी बात है कोई ऐसी बातें लीक आउट हुई है। इनकी प्लानिंग जो वज़ीर आला है गंडापुर साहब, उन्होंने एक बड़ा जिरगा जो है बुला दिया पूरे केपी के माहिदीन का, जितने भी कबाइल केपी में मौजूद है पश्तो स्पीकिंग, और वजीरिस्तान वगैरह में, उन सबको उन्होंने आज इस्लाम गवर्नर हाउस से तलब कर लिया हुआ है। और वो अब इससे नतीजा यही लोग निकाल रहे हैं कि इसकी जिरगे का मकसद यही है कि जो गवर्नर आज के इम्कान पैदा हो रहे हैं उनको रोका जाए और अपनी पावर का इजहार किया जाए, ताकि वो अमायदीन को जो जिरगे में लोग इकट्ठे हों उनको इस बात पर राजी करेंगे कि भाई यहाँ पे हमें गवर्नर आज हमें मंजूर नहीं है। तो ये पिछवाई इख्तियार करनी पड़ेगी आपकी मरकजी हुकूमत को और केपी के अंदर। और इससे एक इम्कान जो है, ये भी एक बदअमनी का एक वो है, और ये भी हो सकता है कि ये एक लड़ाई की मजबूत, मतलब दोनों तरफ से लड़ाई को तकवीत में ले। मरकज भी अपनी बातों से पीछे नहीं आ रहा और अब ये हम ठोक के सामने आगे, पहले तो पंजाब में आकर लड़ाई कर रहे थे ना वज़ीर आला साहब, अब ये है कि अगर गवर्नर हाउस के अंदर उन्होंने ऐलान कर दिया कि नहीं हम यहाँ पर गवर्नर नहीं लगने देंगे, फिर एक ओपन लड़ाई वाली कैफियत जो है वो वहां में पैदा हो जाएगी। इसलिए हालात दिन ब दिन खराबी की तरफ जा रहे हैं बजाय इसके कि बेहतरी की तरफ आए। कहा यह जा रहा था कि भाई हम नंबर तोड़ लेंगे तो नई आई तरमीम जो है मंजूर करवा लेंगे। ये तमाम बातें अगर मंजूर करवा भी लें उससे जंग बंद नहीं होगी। जो एक आपस की जो झड़पें हैं या आपस के जो
नजरियात का इख्तलाफ है तहरीक इंसाफ का और मरकज का, उस पर काबू नहीं पाया जा सकेगा, बज़ाहिर तो ये नजर आ रहा है। आलमी तौर पर जंग की कैफियत के आसार इसलिए ज्यादा नुमाया हो रहे हैं कि जो बाइडन ने जो जर्मनी का दौरा था वो मनसूख कर दिया है और इसको से ये कहा है कि भाई फ्लोरिडा पे जो तूफान आया है उसकी वजह से मैं इसको मनसूख कर रहा हूँ, लेकिन वहां पर ऐसे तूफानों वगैरह के लिए गवर्नर जो है वो अपने सूबे का वही ज्यादातर देखते हैं। मरकज की हुकूमती जो सदर है अमेरिका का वो आलमी हालात को देखता है और उस जो वक्त उन्होंने जर्मनी आने के लिए सर्व करना था वो सारा उनकी मीटिंग जारी रही है इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म के साथ और जो प्रेस नोट जारी किया गया है अमेरिका की तरफ से भी वो भी ये कहा है कि ये मीटिंग जो है ये फ्रूटफुल थी। अब इसराइल और जो इस वक्त बदला लेने पर तुला हुआ है और अगर वो भी उसको फ्रूटफुल कह रहे हैं अमेरिका के सदर साहब भी, इसका मतलब है कि उन्हें उसकी हिमायत मिल गई है इसराइल को अमेरिका की। वो अगर कोई ऐसे इक़दाम उठाता है तो उससे उसको अमेरिका की सपोर्ट हासिल होगी। जो अभी तक यही कहा जा रहा था कि अमेरिका इस फेवर में नहीं है कि किसी किस्म की जो एटमी जंग जो है वो या ऐसा हमला किया जाए जिससे एटमी जंग छेड़ने का, दुनिया के अंदर आलमी जंग छेड़ने का खतरा मौजूद हो। लेकिन अब कल से जो रात उनकी मुलाकातें हुई हैं उसके बाद से ये खतरा जो है बढ़ गया। इधर ईरान भी पूरी तरह तैयारी में है और आज ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने जो सुबह सऊदी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की है उसमें भी ये कहा जा रहा है कि ईरान ने खुलकर बयान ये कर दिया है कि भाई हमारा कोई साथ दे या ना दे मुसलमान मुल्क, लेकिन हम अपना इसराइल का अगर हमला होता है हमारे पे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम भरपूर ताकत से उसका जवाब देंगे। इससे अगर दूसरे मिडल ईस्ट में जंग के आसार छिड़ते हैं तो फिर उसकी जिम्मेदारी जो है वो अरबों पर डाल रहे हैं कि आप लोगों ने इन मामले में इसराइल को दबाने की कोशिश नहीं की और ईरान का साथ नहीं दिया। भारत ये मिले जुले हालात इस वक्त जंग के जो है वो मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी अंदरूनी जंग और बैरूनी दुनिया के अंदर आप जो इसराइल और ईरान की जंग है उसके आसार ज्यादा नुमाया हो रहे हैं तो मौजूदा सूरत हाल नजर आ रही है अब तक। खान साहब, इमरान खान के साथ मुलाकात पे पाबंदी लगानी भी यही वजह है कि 18 तारीख तक कोई ऐसा पैगाम इमरान खान ना जारी कर सके जिसकी वजह से फिर लोग सड़कों पे आ जाएं? इसलिए कि देखें जो मुलाकातें करके आते हैं वो आके फिर बयान बाज़ियाती करते हैं, लोगों को जोश दिलाते हैं कि इमरान खान का ये पैगाम है, इमरान खान ये तवक्को करता है अपने कारकुनान से, जिससे ज़ाहिर है कारकुनान में जोश पैदा होता है और वो चाहती है हुकूमत का भाई एक हफ्ता जो है ये आराम से गुजर जाए जब बैरूनी सरबराह ममलिकत मुल्क में मौजूद है, तो इसलिए उस पर पाबंदी लगाई गई है कि भाई उसके लोगों से मुलाकात ही ना हो। और इस दौरान आप ये देख लें कि भाई कोई जो अदालती कार्रवाई है वो भी डेटे पड़ जाएंगी और अदालतें भी कार्रवाई वगैरह नहीं डालेंगी या समाअत वगैरह नहीं करेंगी मुकदमात की जो सियासी मुकदमात है। हाँ साहब, जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है पूरे पाकिस्तान में वैसे तो धांधली हुई और जिस तरह फॉर्म 45, 47 आपको भी पता ही है, लेकिन इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट इसलिए बनाई गई कि यहाँ पे उनका जोर है पीटीआई का और अब ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोई बांग्लादेश मॉडल सामने आ सकेगा? किस किस्म का मॉडल से बनाओगे आप? जिस तरह बांग्लादेश में अलहदगी बाद में अपने लोगों में नफरत पैदा हो गई थी, इस वक्त पंजाब या पाकिस्तान में देखें अगर इस किस्म की कार्रवाइयाँ जो मरकजी हुकूमत कर रही है मामलात को ठंडा करने की बजाय अगर मामलात को ज्यादा तंग किया जाएगा केपी गवर्नमेंट को तो फिर जाहिर बात है कि वहां पे रद्द-ए-अमल जाहिर होगा। अब जो पश्तून मूवमेंट वाले के साथ हुआ है उसका आज पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है, आप वहां पे जिरगा नहीं कर सकते। अब ये भी देखना ये खुली धांधली है कि ये बुनियाद बनाया 2 जजेस का पैनल है और उसने कहा है कि जी आप जिस जहां आप बैठे हुए हैं अपना जिरगा करना चाहते हैं वो एक मुतनाज़ा जमीन है और मुतनाज़ा जमीन के ऊपर आप जिरगा नहीं कर सकते, ये पेल ली गई। अब ये सारे हरबे हैं पश्तून मूवमेंट वालों को रोकने के लिए। एक तो आपने उन पर पाबंदी लगा दी, फिर
या तो वो कोई ऐसी वैसी जो तंजीम होती, वो तो आइन के अंदर रहकर बातचीत करते हैं, आइन के अंदर रह के हुकूक मांग रहे हैं अभी तक तो वो, लेकिन उनको ऊपर भी आप उन पाबंदियां लगा रहे हैं, उनके रस्ते रोक रहे हैं। तो केपी के अंदर जो तहरीक इंसाफ है वो तो बहरहाल अक्सरियत की पार्टी है, और हांजियों के बावजूद उन्होंने अक्सरियत पे वोट लिए हैं, इतने वोट लिए हैं कि बहरहाल हुकूमत इंडिपेंडेंट उन्होंने बनाई हुई है। तो अगर आप इस किस्म की रुकावटें खड़े करेंगे तो लाजमी रद्दमल जो है वो जाहिर होगा, और एक जिसे कहते हैं आप उसको मशरकी पाकिस्तान के साथ ना वो मुआवजा करें। वहां पर बंगाली इस तरह हथियार नहीं उठा सकते थे, इस तरह की केपी के अंदर तो हर बंदा हथियार उठा के हर वक्त चलता है। तो बजाय इसके कि आपस में एक तनाज़ाई कैफियत इस तरह बिगड़ जाए कि आपस में एक दूसरे के आमने सामने असला लेके खड़े हो जाए, उस पॉइंट से बचना चाहिए। खान साहब, लिबनान पे हमले बंद नहीं हो रहे, बड़ी वहाँ पे जो इतला मिल रही है, बमबारी हो रही है, तो अमेरिका को इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूरोप को कोई प्रॉब्लम नहीं? देखिए, लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह है, इसराइल का दावा यह है कि हिजबुल्लाह के अभी तक वहाँ ठिकाने मौजूद है जिनको ईरान की सपोर्ट हासिल है, वो खत्म वो करना चाहता है, इसलिए वहां पर ड्रोन जो है वो बहुत ज्यादा इसराइल को लेबनान के ऊपर वो फ्लाई कर रहे हैं, और वो ठिकाने ढूंढते फिर रहे हैं, और उन ड्रोनों को रोकने वाला कोई नहीं। लेबनान की अपनी एयरफोर्स तो इतनी है नहीं कि वो मुकाबला कर सके, और इन मामला से भी उसको कोई मुसलमान मुल्कों की तरफ से ताउन हासिल नहीं हो सका। मेन वजह तो उन ड्रोन की है, यही है कि वो ईरान के जो मददगार वहां बैठे हुए हैं उन पर वो हमला करना चाहता है। तो कम से कम इन मामला को रोकने के लिए तो ओआईसी को या मुसलमान ममालिक को मुतहिद होकर कदम को ऐसा उठाना चाहिए था, लेकिन इस मामले में भी कोई हमें पेश नजर नहीं आती। तो इसराइल का दावा यही है कि वो जब तक तमाम हिजबुल्लाह के ठिकाने खत्म नहीं कर लेता, ये हिजबुल्लाह की जो क़यादत वहां छुपी हुई है ईरान के मददगारों की, उनको हम नहीं तलाश कर लेते, उस वक्त हम हमले जारी रखें। बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, अगर आप पीछे जाएं, 1000 साल पीछे चले जाएं, 1100 साल पीछे चले जाएं, तो आपको इसी तरह के हालात नज़र आएंगे कि जो मुसलमान हैं उनमें आपस में इतने इख्तलाफात थे, और ज़्यादा इख्तलाफात जो है वो दूसरे मज़हब के लोगों ने पैदा किए। मैं नाम नहीं लेना चाहता उन मज़हब के जो भी लोग थे उन्होंने पैदा किए, भाई को भाई से लड़ा दिया, और इसी तरह जो आपस के तल्लुकात मजबूत होने चाहिए थे उन्हें ख़त्म कर दिया। मुसलमानों की अगर आप पीछे हिस्ट्री जाके देखें तो हर जगह पे मुसलमानों ने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए दूसरे लोगों का साथ दिया, बाद में इक़्तिदार भी नहीं बचा, दूसरे लोगों ने धोखा दिया, लेकिन उसके बावजूद आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं सीख सके, कोई ऐसी चीज़ आज तक इनके पल्ले नहीं पड़ी। बिल्कुल दिमागी तौर पे ये लोग अपनी अय्याशियों में लगे हुए हैं। सऊदी अरब देख ले, दुबई देख ले, जितने ममालिक है वो वहाँ पे अय्याशी के जो अड्डे बने हुए हैं, इनको कोई दिलचस्पी नहीं कि किसी के ऊपर जुल्म दुनिया में हो रहा है, किसी के साथ ज़्यादती हो रही है, और आने वाले दिनों में अगर ये ज़्यादती उनके साथ हो रही तो बचना इन्होंने भी नहीं, ये मैं आपको बता देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते